नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आजम खान ने कहा दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा। 2027 की तैयारी पर उन्होंने ये बात कही और कहा कि ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। जनता में जब वो जाएंगे और अपना दामन फैलाकर वोट मांगेंगे या वोट के लिए कहेंगे तो लोग उन्हें आंसुओं के रूप में वोट देंगे, ऐसा उनके कहने का अभिप्राय निकलता है। साथ ही साथ ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझसे सीख लेना चाहिए कि कैसे मेरे ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और तमाम मुकदमे लगे और मेरे साथ क्या हुआ, इससे ओवैसी को सीख लेना चाहिए। और बिहार के चुनाव की भी उन्होंने चर्चा की कि अभी एक चरण बाकी ही है। कुल मिलाकर के आजम खान आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ, और दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, बल्कि ये कहे कि तीनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, यानी अखिलेश यादव, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आई और जो बहुत कुछ बयान भी कर रही थी कि अब अखिलेश यादव अब्दुल्ला आजम को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ हैं। विनीत जी बताएं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप बताएं कि जिस तरह से मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दी और उसके बाद मीडिया से बात करते वक्त जो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, या उनको भी पहली बार असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने कुछ बोला, आपको क्या लगता है आजम खान अब बड़ा सियासी पैतरा खेलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? बड़ा सियासी पैतरा खेलने का कुछ उनके पास अब बचा नहीं है। अब एक जिस तरीके से उनकी हालत आपने देखी है, आज वो मिले हैं दोनों नेता, एक समाजवादी पार्टी के, और वो लोग तमाम अटकलें लगा रहे थे कि क्या बातें हुई होंगी। तो हमें लगता है जहाँ तक की बात जो हुई होगी दोनों में, अखिलेश जी उससे पूछ रहे होंगे क्या कि तुमने जो है मुर्गी चोरी क्यों की, किताब चोरी तुमने क्यों की, भूमाफिया तुमने क्यों बोला बाबा साहब को, और महिलाओं के प्रति जो है जो अपमानजनक शब्द क्यों बोले, और वंदे मातरम जो इस राष्ट्र का गान है उसके लिए आपने ऐसे शब्द क्यों बोले, भारत माता को डायन क्यों कहा गया। इन सभी सवालों पर आजम खान को लेकर के अखिलेश ने सवाल किए होंगे, वही दर्द छलक करके बाहर आया है। लेकिन दोनों तो मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराहट नहीं है, वो दर्द बयां कर रहे हैं दोनों। भाजपा वाले ये बात जानते हैं कि वो मुस्कुराहट नहीं। ना तो जमीन अखिलेश की बची है और न रामपुर में आजम खां की बची है। अब सिर्फ दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम को कमान देने की तैयारी में है पूरा। क्या कमान देंगे, किसकी कमान देंगे? अपराध करने की, मुर्गी चोरी करने की, बकरी चोरी करने की? उन्होंने कहा कि जब वो उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि आंसुओं से दामन भर जाएगा और ये केवल फिल्मी डायलॉग नहीं है। वो इसी तरीके की डायलॉगबाजी, जुमलेबाजी और तुक्केबाजी ये करते रहें और उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है समाजवादी पार्टी के मुखिया की और आजम खां की। आपको सर क्या लगता है, आप अधिवक्ता हैं, एक तरह से आप विपक्ष को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जहां तक मैं जब आपसे बातचीत करता हूं देखता हूं, आपको क्या लगता है कि आजम खान ने जो कहा है कि 2027 की तैयारी यही है कि जब वो जनता के पास जाएंगे, दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से दामन भर जाएगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जो आजम खान साहब ने कहा है ठीक ही कहा है। आजम खान साहब ने अगर यूनिवर्सिटी बनाई तो अपने लिए नहीं बनाई होगी, उसमें समाज के सभी तबके लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यही उत्तर प्रदेश सरकार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ कौशाम्बी जिले के आसपास में आप ये बताइए, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं गौ तस्करी का, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनके साथ में अगर आपको हम बात बताएं, उनके साथ में तो अभी अखिलेश यादव जी एयरपोर्ट पर मिले थे, बड़ा मुस्कुराते हुए, बड़ा खूबसूरत तस्वीर आई थी मीडिया में। ये देखिए, हंसना, जब भी हम किसी का स्वागत करेंगे तो रो के तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो स्वागत कर रहे थे? स्वागत तो है ही है, अगर कोई एक दूसरे को मिलेंगे तो स्वागत। आजम खान के मामले पर आइए। आजम खान आज ओवैसी पर भी बोले, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि मुझसे सीखना चाहिए, मेरी हालत से सीखना चाहिए, और भारत की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है
उसको जो है इस तरह की स्थितियों में न लाया जाए। ओवैसी को वो कह रहे थे कि जो है लड़ना शुरू हो जाए। ठीक कहा है उन्होंने कि आपस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, भारत सबका है, या जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सबका। समाज शास्त्र ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता, तो समाज में रहने वाले हर जात वर्ग आयु वर्ग के लोग से मिल करके ही समाज का निर्माण होता है। तो समाज में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए और समाज को पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए राजनीतिक जमीन तलाश करने में वो सफल रहे आज, ऐसा मुस्कुराहट में उनके लग रहा था। ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जमीन तलाश है, उसको बढ़ावा दे। ये तो सामाजिक प्रक्रिया है। और अगर आजम खान साहब कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने किया, या पंकज सिंह के लिए राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद के लिए उनके पिताजी करके गए हैं, या जो सुशील मोदी के लिए उनके पिताजी करके गए थे, तो ये कोई बात नहीं है, पारंपरिक चीजें हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं। आपको क्या लगता है सर, आजम खान ने जो आज बातें कही हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं? वो आंसुओं से दामन भरने की बात करते हैं और कहते हैं 2027 की तैयारी में वो जब दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा। क्या मतलब है इसका? सर, उन्होंने इतने को आंसुएं दे रखे हैं तो उन्हें ये इल्म है पहले से ही कि जो आंसू उन्होंने दिया है वो दामन में उनके भरे जाएंगे। मतलब 27 में जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया है। वो तो खुद को बड़ा मजलूम बता रहे थे और ये कह रहे थे कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। और ओवैसी पर उन्होंने एक तरह से इशारा करते हुए कहा, चूंकि ओवैसी पर ही उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा न बोलें कि वैमनस्यता फैले, ऐसी बात उन्होंने कही। अच्छी बात है, अपने कौम के लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि सब लोग एक रह के रहें, किंतु ये सारा काम करने का कृत्य तो उन्हीं का है। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो गली गली भैंसे ढूंढती थी, उन्हीं के इशारे ढूंढती थी। उनका रुआब भी तो ढूंढने लगी। उनका रुआब और जलवा ये रहा कि कहता है, आजम खान कह रहे हैं कि वही पुलिस मुर्गी भी ढूंढने लगी। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और तमाम ऐसे मुकदमे लगे। 21 लाख का जुर्माना भी उन्होंने जो आज कहा। सर, उन्हीं का बेटा है जिसने फर्जी कहता है वो अपना पैन कार्ड लगाया था, जिसके बर्थ सर्टिफिकेट को लेके उनकी सदस्यता गई, वो भी न्यायालय के निर्देश पे गई थी, जो मुझे जानकारी है। आजम खान कह रहे थे कि वो सताए हुए हैं। सर, हर मजलूम ऐसे ही कहता है जो अपराधी होता है, क्योंकि वो जितनों को सताए हुए हैं उनका दर्द उसी झोली में नजर आ रहा है। और जैसा ईश्वर ने कहा है कि वो जो आदमी कर्म करता है यही भोग के जाता है, तो लोगों ने ये देखा कि जो उन्होंने पाप कर्म किए थे उसको यही भोग के जा रहे हैं। आज तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी जैसी पावन धरती यहीं पर है। तो और दूसरा उन्होंने आंसुओं से दामन भरने की बात कही 2027 की तैयारी को लेकर के। आपको क्या लगता है, धीरे धीरे उनको एहसास हो रहा है क्या? तैयारी उनसे पूछिए, जब जो जेल में उन्होंने बिताया है और जो उनके जो रहनुमा जो अखिलेश जी थे, कई बार उनसे मिलने गए और कई बार कहाँ पर किया, उन्होंने क्या किया, यहाँ की जनता सब जान रही है। ठीक है ना, यहाँ पर जो चल रहा है बाबा के अलावा कोई है वह नहीं, ये हम जाने रही है। आजम खान जो अपने बेटे के लिए उनकी मुस्कुराहट जो चित्र आया उसमें अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अब्दुल्ला आजम मुस्कुरा रहे हैं और आजम खान भी हल्की मुस्कुराहट है उनके जो फोटो जारी हुई है। तो क्या लगता है कि अपने बेटे के लिए जमीन तलाशने में वो कहीं ना कहीं सफल हुए? अभी तो लग रहा था कि वो बसपा में जा रहे हैं, रूमर तो ऐसी भी उड़ी थी कि बसपा में जा रहे हैं वो। अब भाई अब अंदर भीतर घात क्या चल रहा है क्या नहीं पता। अफवाहें तो बहुत काफी चीजों के लिए हैं। अब हर आदमी अपनी अपनी पुत्र मोह कर रहा है, तो पुत्र मोह जीवन में बहुत बड़ा चीज होता है। पुत्र मोह में ही कहता है मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को दिया और चाचा किनारे कर दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा जिस चाचा ने कहता है चल चल के पैदल कहता है पूरे संगठन को खड़ा किया था, आज वो खुद पैदल हो गए, एक टिकट के लिए मोहताज थे बेचारे, एक टिकट बड़ी मुश्किल से अपना बचा पाए हैं। तो ये पुत्र मोह बड़ा बड़ा अजीब चीज होता है। अखिलेश जी ने आज आजम चाचा को तो अपने एक चाचा को आप जैसा बता रहे हैं, हालांकि उनके साथी हैं वो चाचा, लेकिन दूसरे चाचा को काफी खुश कर दिया और बहुत खुश रहे वो जो चित्र आया। सर, चित्र बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा ना कि आंसू बहुत मन में भरे हैं, 27 में उगल देंगे, और 27 आते आते देखिए कौन सा दामन थामते हैं, ये तो शायद उन्हें भी नहीं पता। अच्छा जी, आपको क्या लगता है, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आजम खान ने जो कहा उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली तो जो सर ने बात कही पुत्र मोह की, तो मुझे नहीं पता आजम खान ने कितनी महाभारत पढ़ी होगी। पढ़ लेते तो शायद ये पता होता कि पुत्र मोह में जब धृतराष्ट्र पागल हुए थे तो क्या हस्तिनापुर का हाल हुआ था।
पुत्र मोह में जब धृतराष्ट्र पागल हुए थे तो हस्तिनापुर का क्या हाल हुआ था, किस तरह से दुर्योधन के पुत्र मोह में कितना बड़ा महाभारत का रण हम सबने सुना है, पढ़ा है। पर एक अच्छी बात थी कि भगवत गीता निकली थी उस समय, एक कृष्ण आए थे। तो हम तो यही मान रहे हैं कि एक धृतराष्ट्र हो, कहीं महाभारत हो और फिर कोई अवतार ले कृष्ण और फिर इस दुनिया को गीता जैसा ज्ञान मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है, आजम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जहां मथुरा, अयोध्या और काशी भी है, तो उनको रियलाइज हो गया क्या? नहीं, ये मेरा आपसे सवाल होना चाहिए कि रियलाइजेशन बाबा के बाद ही क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं था? क्या धरती अभी पावन हुई है? क्या मंदिरों की पहले वो अहमियत नहीं थी जो बताना हम लोग नहीं चाह रहे थे? ये गौरवशाली इतिहास हम बच्चों को, आप अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट पढ़ाते हो, आप लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ाते हो, आप हमें बताते हो कि 1857 की क्रांति को क्रांति ना बोले, म्यूटनी बोले। उसको एक म्यूटनी की तरह बताया गया क्योंकि फेल हो गई। पर क्या हमें कभी वीर शिवाजी का इतिहास पढ़ाया? क्या हमें ढंग से संभाजी महाराज के बारे में बताया गया? क्या हमें भरतपुर के महाराजा जो जाट समुदाय के महाराजा थे सूरजमल जी, उनके बारे में कुछ बताया गया? हम लोगों का यही सवाल हमेशा से सत्ताधारी के साथ रहा। आपके पास अच्छी है, क्या करते हैं सर आप? मैं पेशे से वकील हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो रियलाइजेशन अभी इन लोगों को हो रहे हैं और जिन आंसुओं की बात ये बार बार हर मंच पे आके कर रहे हैं, शायद ये आंसू हकीकत में पहले बह जाते तो आज खारा पानी इनके नसीब में नहीं होता। और चूंकि 27 का इलेक्शन आ गया है, अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि सनातन एक हो चुका है। अब वो बेचारे करे तो क्या करे, कहीं दाल इनकी गल नहीं रही, कोई इनको पूछ नहीं रहा है, तो उनको सारा चीजें पता है। उन आंसुओं से, उन नमकीन आंसुओं से दाल गलाने की, सत्ता की दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, अगर आंसुओं से दाल गल जाती तो पानी पे तीसरे विश्व युद्ध की बात नहीं होती। आंसुओं से कभी दाल न किसी गली न गलेगी। जनता इतनी समझ, सबसे बड़ी बात, मैं इसमें धर्म की कोई बात लाना नहीं चाहता हूँ, ना मैं एक युवा की तरह ये बात करना चाहता हूँ रोजगार की, शिक्षा की, पर मैं किसी के चरित्र को अनदेखा कर नहीं सकता, ना अंधा बन के रह सकता हूँ। विनीत जी, दामन में इतने आंसू आप लोगों ने क्यों दे दिए आजम खान के, कि अब वो जनता से कह रहे हैं कि 27 के चुनाव की तैयारी उनके दामन में जनता आंसुओं से भर देगी? ये उनके कुकर्मों की सजा है। जो उन्होंने कुकर्म किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने पाप किए हैं, ये उसकी सजा है। और दोनों मुस्कुरा इसीलिए रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कि कैसे छूटा है भाई, और ये कह रहे थे गुरु फंसा के मजा ले रहे हो, इतने दिन से देखने तक नहीं आए। लेकिन आप लोग भी विनीत जी मजा लेने से नहीं चूकते हैं। और दूसरी बात, 27 की बात कर रहे हैं, उनके किस्मत में तो अब आंसू ही लिखे हैं। और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। सर, यही उनके आंसुओं का। आप मुस्कुरा रहे थे? मैं नहीं बोलना चाह रहा कुछ। अरे बोल दीजिए, आपका मन है, कुछ बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोलना नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है। कई बार क्या है कि जनता भी लगता है कि मतलब वो भी मजे ही लेने के मूड में होते हैं कि भाई चलो पॉलिटिकल बातचीत हो रही है, थोड़ा पॉलिटिकल एंजॉयमेंट हो जाए, सुन लें। एक्चुअली में पॉलिटिकल लोग जो है एंजॉय करते ही हैं जनता से, है। और क्या। अभी देखिए सरकार में जो वर्तमान सरकार केंद्र की है, आज जो है आजम खान साहब ने जो कहा जी, उसके क्या मायने आप निकालते हैं? आजम खान साहब के कहने का मतलब है कि जितना दर्द मुझे दिया गया है, और हमने यूनिवर्सिटीज खोली हैं, और मुर्गी चोरी का आरोप है, और मुर्गी चोरी पर तो हमको लगता है कि पालने के लिए उस पर कोई टैग नहीं लगता है कि जिससे पकड़ा जा सके। बकरे पर उस पर तो लग जाता है, गाय के कान पर लगा दिया जाता है, लेकिन मुर्गी के पंख पर नहीं लगते हैं। तो ये कहना उनका क्या कि इतनी बड़े पद पर होते हुए और हमने मुर्गी चोरी का आरोप लगाया, कितना हास्यास्पद। नहीं, दुखी नहीं है वो इतना बढ़िया तंज बोलते हैं, तंज इतना बढ़िया, उनकी बातों को सुनना चाहिए और नई पीढ़ी को समझना चाहिए। जिस तरह का दर्द जो है उनकी आवाज में था, जिस तरह की विचार उन्होंने व्यक्त किए, उससे ये तो लग रहा था कि बहुत दुखी हैं, वो दर्द में तो हैं। वो इतने पढ़े लिखे हैं कि इतने प्यारी भाषा में वो जवाब देते हैं कि सब उनके मुरीद हो जाते हैं, और इतना तंज उनका होता है कि पत्रकार से लेके समाज के वो लोग जो उनके बारे में बुरा सोचते हैं, वो भी उनके मुरीद हो जाया करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बातों के मुरीद लोग हो जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पॉलिटिकल बात कही है 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर के, और असदुद्दीन ओवैसी की बात पर जो उन्होंने रिएक्ट किया है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उन्होंने पहली बार रिएक्ट किया और कहा कि उनके ऊपर कितने कितने मुकदमे लग गए, इसलिए
ओवैसी जी को सीख लेनी चाहिए उनसे। आप लोग सर युवा हैं, आप बताएं कि आजम खान साहब ने जो आज कहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं कि दामन जो है उनका आंसुओं से भर जाएगा जब वो वोट मांगने के लिए जाएंगे 2027 में, क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान एग्जैक्टली बोला क्या, प्लीज मेरे को बताएंगे आप? जी मैं वही बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 की तैयारी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब हम जाएंगे जनता के बीच दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से दामन हमारा भर जाएगा, और ये कोई डायलॉग नहीं है फिल्मी, ये उन्होंने पूरा कहा। देखिए, अब वो 2027 में जब जाएंगे तब वो चुनाव के मोमेंट पे जाएंगे, वो दामन उनका भरेगा कि दामन नहीं भरेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, अगर जनता ने देखा ही सब कुछ तो उनका परिणाम, उसका फल तो उनको मिलना ही 27 में। अब वो दामन भरेगा कि दामन खाली रह जाएगा वो तो 27 को चुनाव ही बता लेकिन पाएगा। उन्होंने आंसुओं से दामन भरने की बात कही है। अब आंसुओं के बारे में तो मैं एग्जैक्टली ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वो पंच उनका कमेंट देखा नहीं, तो अभी तो मूवमेंट में हूं नहीं के बता। ओवैसी को लेकर के कहा कि जो है ओवैसी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जो है उनके ऊपर कैसे कैसे मुकदमे लगे मुर्गी चोरी के और किताब चोरी के और तमाम चीजों के, तो बचना चाहिए ओवैसी को, उनसे सीख लेनी चाहिए। ओवैसी का यूपी में कोई नामो निशान है भी नहीं। ओवैसी के बारे में अगर आप बात भी कर रहे हैं ना, ओवैसी इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन यूपी एंड लखनऊ, तो ओवैसी ज्यादा मैटर करते नहीं हमारे यहाँ। आज अखिलेश यादव से भी आजम खान साहब मिले, आपको क्या लगता है कि अपने बेटे के लिए वो राजनीतिक जमीन तलाशने में सफल रहे हैं? समाजवादी पार्टी में अपने बेटे के कद को बढ़ा ले जाएंगे? अब ये तो थोड़ा सा नेपोटिज्म तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में चलता ही है भाई, वो जमीन तैयार कर रहे होंगे बेटे के लिए, लेकिन अब अगर जनता ने उनके कार्य को देखा होगा तो भाई कुछ होगा उनका, नहीं तो फिर वक्त बताएगा 27 में। ठीक है ना? अच्छा जी, आपको सर क्या लगता है किसके बारे में? आजम खान के बारे में जो आज उन्होंने कहा है? आज अखिलेश यादव से मिले हैं और 2027 की तैयारी को लेकर के उन्होंने कहा कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से दामन भर जाएगा, और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपनी बात की होगी, जो भी समस्याएं उनके ऊपर आई होंगी उसके बारे में अपनी बात को उन्होंने अपने पार्टी के पास लेकर गए होंगे और वो अपनी बात रखे वहाँ पे। आपको लग रहा है कि वो दुखी थे, दर्द में थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही? अब देखिए, जो भी अब उन्होंने जो पहले काम किए हैं उसी के बारे में उन्होंने कुछ कहा होगा। जी, बस इतना ही हम कह सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ हम जनता के बीच हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आम तौर पर जो जनता है वो कई बार जो है ये इधर हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अमित जी, बताएं, आजम खान साहब ने आज मुलाकात की अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। आप बताएं कि अब्दुल्ला आजम के साथ जब अपने बेटे के साथ आजम खान साहब मिले तो मुस्कुराती हुई तस्वीर आई, और जब पत्रकारों से उन्होंने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 2027 की तैयारी क्या है? मैं सारे जवाब देता हूँ। हाँ। अखिलेश जी से मुलाकात करने का मतलब नहीं बनता है, दाल गलेगी नहीं। हाँ। दाल योगी जी की गलने वाली है हर जगह। हाँ, इधर बस देख के बोलिए ना। कुछ नहीं होना है, दाल गलेगी नहीं, कोई मतलब नहीं है मुलाकात करने का। और जो बंदा आज तक मिलने नहीं आया उनसे जेल में, अब मिलने का तो मतलब ही नहीं बनता था। गलत कर रहे हैं मिलके। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। जो उन्होंने एक कहा कि भाई जब वो वोट मांगने के लिए जनता में जाएंगे 2027 की तैयारी को लेकर के, उन्होंने कहा कि दामन फैलाएंगे तो दामन आंसुओं से भर जाएगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जनता समझदार है, अब वो इस बातों में नहीं आएगी। अच्छा, भावुक नहीं होगी जनता? नहीं, भावुक नहीं होगी। आपको सर क्या लगता है किस बारे में? यही जो अभी आप सुन रहे थे आजम खान को लेकर के? आजम खान या कोई व्यक्ति विशेष पे बात करने से अच्छा है मुद्दों पे बात करी जाए, समस्याओं पे बात की जाए। अच्छा जी, व्यक्ति पे बात करने से कोई फायदा नहीं। मतलब आजम खान चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं जनता में? नहीं, सवाल आजम खान का नहीं है। किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात करने से कोई फायदा नहीं, दो व्यक्ति की बात करने से कोई फायदा नहीं। आजम खान अपने एरिया का वोट लेते मुद्दे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है, बस। अच्छा जी, इससे आगे कुछ नहीं। देखिए दर्शकों, जनता जो है वो बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है। अब उत्तर प्रदेश में हर चीज का एनालिसिस होता है, कोई भी मुद्दा आता है उसका पूरा जो है प्रकरण जनता उसको ध्यान से देखती है, समझती है और उसके बाद ही कोई निर्णय करती है। लेकिन आजम खान साहब का एक अपना सियासी कद है और उन्होंने जो बातें कही उस पर पॉलिटिकल चर्चा, राजनीतिक बहसबाजी होनी ही थी और हो भी रही है। लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि कौन किस नेता के
कितने बहकावे में या उनकी बातों में आएगा या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फेवर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल हमारी आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।